फ़रूक नसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फ़रूक साहब बहुत शुक्रिया। फ़रूक नसीम साहब, कोई हमदर्दी परवेज़ मुशर्रफ साहब से या कोई इख्तिलाफ फारूक सत्तार साहब से? क्या वजह है कि आप उन्हें हटाना चाहते हैं, -2 चाहते हैं बकौल फारूक सत्तार के, और परवेज़ मुशर्रफ को लीडर बनाने की बातें कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। अच्छे आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है। पाकिस्तान के लिए बहुत उन्होंने रिलेंटलेस काम किया है। जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए कम की जाए, सिवाय जो उन्होंने जुडिशरी को जो हैंडल किया। और मैंने उनसे पूछा ये आपने इस तरह क्यों किया, तो उन्होंने कहा यार मैं लॉयर नहीं था, और उस वक्त जो मेरे लीगल एडवाइज़र्स थे उन्होंने जो मुझे रास्ता बताया तो मैंने समझा यही है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगते रहे हैं, कंडोन होते रहे हैं, लेजिटिमाइज होते रहे। तो मैं तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की सिवाय जो उनकी जुडिशरी की आखिर में जो हैंडलिंग थी उसके अलावा तो उन्होंने जितने काम किए अच्छे किए। परवेज़ मुशर्रफ साहब पर अगर प्रोग्राम हो तो मेरा ख्याल है काफ़ी सारे एतराज़ात के साथ सवालात बहुत सारे हो सकते हैं, मगर क्योंकि बात फारूक सत्तार साहब की हो रही है तो फिर आप समझते हैं वो लीडर बन जाए, ऐसी किस्म की कोई बात, और फारूक सत्तार साहब हट जाए? आपने कहा ये? नहीं, कभी नहीं कहा। मतलब देखिए, बात पता क्या हुई थी, हुआ ये था कि एयरपोर्ट पे दो बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग, मेरे बड़े दिल में बहुत मुझे मोहब्बत है उन दोनों से, वो बैठे हुए थे। और मैं बस अपनी तरंग में, कुछ पीछे बैकग्राउंड था, कुछ डिस्कशन कुछ दोस्तों से हुआ था, और मैंने वहाँ आके कहा कि देखिए कराची या अर्बन सिंध में सबसे ज़्यादा जो अच्छा टाइम गुज़रा है वो मिलिट्री रूल में गुज़रा। हालांकि अयूब खान के ज़माने में फ़ातिमा जिन्ना को सपोर्ट भी किया था, उसके बावजूद अयूब खान का ज़माना भी कराची के लिए कदरे अच्छा था कंसिडरिंग जो अब आप कंपैरिजन कर लें। ज़ियाउल हक़ साहब का भी ज़माना बेहतर था, और परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना तो बहुत बेहतर था अर्बन सिंध के लिए। और उसकी वजह यह है कि जो फ़ौजी हजरात हैं फिर मेरिट पे काम करते हैं, फिर एक्विटेबली देखते हैं, इक्वालिटी देखते हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ लाइक्स डिसलाइक्स या एथनिसिटी पे नहीं करते, तासुब कम होता है। तो इसकी वजह से कराची में एक अच्छा दौर हमने देखा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को MQM का चीफ बना देना चाहिए, बल्कि एक वक्त था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब, जब ये 22 अगस्त के बाद मेरी बातचीत रहती है उनसे, तो मैंने उनसे कहा भी कि सर आपका तो इतना बड़ा स्टेटस रह चुका है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, सदर रह चुके हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। तो उन्होंने मेरी बात भी मानी, और ये बाय द वे ये बातें फारूक सत्तार साहब से मैंने शेयर भी की, और मेरे ख्याल में फारूक भाई की गलती नहीं है। तो वो जो, और शायद वो लोग भी सही नहीं समझे। परवेज़ मुशर्रफ की बात की थी, ये भी कहा था कि फारूक सत्तार कोई लीडर नहीं है, वो नहीं है लीडर, ऐसे मैं बताता हूँ। हाँ। नहीं, देखिए वो बात का कॉन्टेक्स्ट होता है ना हर चीज़ का। बात का कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो मिलिट्री रूल है उसकी बात की, और फिर कुछ तनकीद MQM पर, हम खुद आपस में MQM के लोग बैठे हुए आपस में हम तनकीद कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लोगों को मज़ीद एम्पावर करना चाहिए, और हमको आगे जाके लोगों की खिदमत करनी चाहिए, गरीबों की जमात है, फ्यूडल्स के हम ख़िलाफ़ खड़े हैं, इस किस्म की बातें जिसको शायद वो लोग शायद समझे नहीं। और उन्होंने जाके फ़ारूक भाई को ये बता दिया। अच्छा, फ़ारूक भाई मेरा रोज़ाना उनसे रिलेशनशिप, हर रोज़ का उठना बैठना, उनको अगर ये बात पता लगी कि मैंने उनसे की थी तो एक मुझे फ़ोन करते, रोज़ मेरे पास आ रहे हैं, मैं उनसे मिल रहा हूँ, ज़िक्र कर देते, तो मैं उनको अगर क्लैरिफाई कर देता तो ये यहाँ इस तरह बात नहीं जाती कि उनके जहन में इस किस्म का मिसट्रस्ट या डिस्ट्रस्ट होता। बहुत शुक्रिया।